तो गाइज एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा के इंजर्ड होने के बाद एईडब्ल्यू के एक और करंट चैंपियन को हुई मेजर इंजरी। एईडब्ल्यू के अपकमिंग मेजर अनाउंसमेंट को लेकर टोनी खान ने की है कौन सी बड़ी मीटिंग। एईडब्ल्यू में रे फिनिश के रिटर्न स्टेटस को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने दी मेजर अपडेट। डब्ल्यूडब्ल्यू पर कोडी के रिटर्न होने के बाद क्या जेड कारगिल भी ज्वाइन करेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। और गाय जे वाइट के तमा तोंगा पर अटैक करने के बाद जे वाइट और यंग बक्स ने टीच किया कौन सा बड़ा मैच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनिका। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम रेसलिंग इंडस्ट्री के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के करंट TNT चैंपियन स्पेनिश गॉड सैमी गुवारा की। वेल गाइज जैसा कि हमने लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखा, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गुवारा ने उनका एईडब्ल्यू TNT चैंपियनशिप एईडब्ल्यू के फॉर्मर TNT चैंपियन डार्बी एलन के खिलाफ डिफेंड किया था। और गाइज इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें काफी सारे हाई रिस्क मूव देखने को मिले थे। और गाइज यही इतने ब्रूटल मैच के बाद अब सैमी गुवारा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सैमी गुवारा को इंजरी हो चुकी है। और गाइज डार्बी एलन और सैमी गुवारा के मैच के अंदर सैमी गुवारा को स्टेज कॉर्निया इंजरी हो गई है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। और गाइज यहाँ पर सैमी गुवारा ने बताया है कि सैमी गुवारा के कॉर्निया इंजरी होने के बाद भी सैमी गुवारा एईडब्ल्यू पर लगातार रेसल करना चाहते गए। बट गाइज यहाँ पर अगर एईडब्ल्यू की मेडिकल टीम सैमी गुवारा को क्लियर नहीं करती गए तो गाइज सैमी गुवारा को एईडब्ल्यू से टेम्पोररी लीव लेना पड़ेगा। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि सैमी गुवारा का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइज बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू में इंजरीज की तो गाइज जैसा कि आप सबको पता है एईडब्ल्यू के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन रे फिनिक्स भी करंटली इंजर्ड चल रहे गए। और गाइज इसी वजह से एईडब्ल्यू के अंदर पेंटागन जूनियर हमें अकेले देखने को मिल रहे गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर रे फिनिक्स के रिटर्न स्टेटस की तो गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रे फिनिक्स के एईडब्ल्यू में रिटर्न डेट को रिवील कर दिया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू में रे फिनिक्स का रिटर्न आने वाले 1 महीने के बाद होगा, क्योंकि गाइज रे फिनिक्स की इंजरी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई गई। और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के रिपोर्ट के हिसाब से रे फिनिक्स एईडब्ल्यू में 15 मार्च से पहले रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइज यहां पर इसका मतलब ये है कि मार्च महीने के एंडिंग के ऊपर हमें रे फिनिक्स एईडब्ल्यू पर उनकी वापसी करते हुए दिखेंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि रे फिनिक्स पर एईडब्ल्यू पर वापस आने के बाद एईडब्ल्यू में रे फिनिक्स की क्या स्टोरी लाइन होती है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। और गाइज बात करते हैं एईडब्ल्यू की करंट TBS चैंपियन जेड कारगिल की। वेल गाइज जैसा कि हम सभी जानते गए जेड कारगिल के एईडब्ल्यू में आने के काफी कम टाइम के अंदर जेड कारगिल एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बन चुके गए। और गाइज जेड कारगिल के हाइट और वेट एडवांटेज के वजह से जेड कारगिल एईडब्ल्यू में काफी तेजी से ग्रो कर रही गई। बट गाइज यहीं अब जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर रेसलिंग इनसाइडर ने मेजर अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग इनसाइडर ने कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू पर कोडी के पॉसिबल रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू जेड कारगिल को भी साइन करना चाहती गई। और गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के बेस्ट स्टेज के ऊपर जेड कारगिल के साइन करने को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और गाइज यहां पर जैसे ही जेड कारगिल का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा डब्ल्यूडब्ल्यू जेड कारगिल के लिए बड़ा ऑफर देगी। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी पूरी कोशिश करेगी कि वो जेड कारगिल को एईडब्ल्यू से बाहर लाके डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए साइन करे। वेल गाइज काफी देखना दिलचस्प होगा कि जेड कारगिल एईडब्ल्यू को लीव करके कोडी की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करती गए या फिर जेड कारगिल एईडब्ल्यू के साथ ही स्टे करती गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है जेड कारगिल को डब्ल्यूडब्ल्यू को फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि टोनी खान एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर कोई बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए। और गाइज टोनी खान के इसी अनाउंसमेंट को लेकर कल टोनी खान ने बहुत ही बड़ी मीटिंग की गई। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल टोनी खान ने 8 से 10 घंटों तक मीटिंग की गई। और गाइज टोनी
टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान ने काफी बड़े हायर ऑफिशियल से बात की गई और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि टोनी खान की अपकमिंग अनाउंसमेंट बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली गई। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान की ये अनाउंसमेंट क्या होती गई, क्योंकि गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर टोनी खान के अनाउंसमेंट को लेकर काफी सारी रूमर चल रही गई, जहां पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि टोनी खान AEW के वीडियो गेम को लेकर कोई अनाउंसमेंट करेंगे, तो गाइज वहीं बहुत सारे लोगों का मानना है कि टोनी खान AEW के UK इवेंट को लेकर अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइज इसके अलावा रेसलिंग इनसाइडर्स का मानना है कि टोनी खान NJPW के साथ सुपर शो को अनाउंस कर सकते गए। वेल गाइज टोनी खान की अनाउंसमेंट क्या होगी ये तो हमें आने वाले डायनामाइट शो पर पता चलेगा। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं बुलेट क्लब के सिविल वॉर की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जे वाइट ने बुलेट क्लब के ओरिजिनल मेंबर तमा तोंगा पर टर्न कर दिया है और गाइज जे वाइट ने तमा तोंगा को बुलेट क्लब से बाहर करके गुड ब्रदर्स को एक बार फिर से बुलेट क्लब में ज्वाइन किया है। और गाइज यहाँ पर बुलेट क्लब के इस सिविल ड्रामा के बाद तमा तोंगा ने सोशल मीडिया पर आके जे वाइट को गाली दी गई और गाइज यहाँ पर तमा तोंगा ने कहा है कि तमा तोंगा जे वाइट को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। और गाइज तमा तोंगा के इस ट्वीट के बाद अब जे वाइट ने यंग बक्स को लेकर ट्वीट किया है और गाइज यहाँ पर जे वाइट के यंग बक्स के ट्वीट के बाद यंग बक्स ने जे वाइट और तमा तोंगा के स्टेटस को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा है कि यंग बक्स कभी भी तमा तोंगा की तरफ से नहीं थे और गाइज यंग बक्स ने कभी भी तमा तोंगा को पसंद नहीं किया था। और गाइज जब यंग बक्स बुलेट क्लब के अंदर थे तब भी यंग बक्स तमा तोंगा के लिए केयर नहीं करते थे। और गाइज यहाँ पर इस पूरे ड्रामे के बाद अब ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि यंग बक्स जे वाइट के साइड होने वाले गए और गाइज पॉसिबली गुड ब्रदर्स के बुलेट क्लब को ज्वाइन करने के बाद AEW के अंदर यंग बक्स भी एक बार फिर से बुलेट क्लब को ज्वाइन करेंगे। और गाइज बहुत ही जल्द AEW के अंदर हमें बुलेट क्लब का मेजर रियूनियन देखने को मिलेगा। बट गाइज देखना यह दिलचस्प होगा कि तमा तोंगा के बुलेट क्लब से बाहर होने के बाद तमा तोंगा यंग बक्स और जे वाइट से उनका बदला कैसे लेते गए। और गाइज बुलेट क्लब का सिविल वॉर का ये ड्रामा AEW, इम्पैक्ट रेसलिंग और NJPW में कैसे कंटिन्यू होता है। वेल गाइज आप सभी यंग बक्स का बुलेट क्लब रियूनियन देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।